जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सभी जानते हो कि मैथ दो प्रकार की होती है, फर्स्ट इज अर्थमेटिक एंड सेकंड इज एडवांस। अर्थमेटिक में 28 प्रश्नावली होती हैं जो हमारे काम की होती हैं फॉर रेलवे, बैंक या एसएससी। एडवांस मैथ आप जानते हो पूरे 9 चैप्टर आते हैं। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली होती है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का वो जमाना तो गया जहां आप फॉर्मूला लगाओगे। जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का पहले जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो एक सूत्र पढ़ते थे कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय माइनस मूलधन। अगर आज भी आप ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो इसका मतलब है आज भी आप सन 87 में जी रहे हो। टाइम नहीं मिलता है इतना कि आप कहीं इतना फॉर्मूला लगाओ कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन, और इसमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है जिसकी आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज को हमेशा 2 तरीके से सोल्व करना चाहिए। फर्स्ट जो उसका मेथड होता है वो होता है रेशियो मेथड, दूसरा जो मेथड होता है उसका सर्कल मेथड। दोनों मेथड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम रेशियो मेथड कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम रेशियो मेथड से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और जब हमारा रेशियो मेथड कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में पढ़ेंगे हम सर्कल मेथड। सर्कल मेथड, ये 2 मेथड ऐसे हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल ले लीजिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल मेंस तक नहीं, आपका हेड तक चले जाइए, तो भी आप इन 2 फॉर्मूलाज, ये जो 2 तरीके हैं, इनके हेल्प से आप सेकेंडों में सोल्व कर सकते हो। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेशियो मेथड की। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, मेथड का मतलब होता है विधि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को अनुपात विधि से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो देखो, ये कोई नई बात नहीं है, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, आपको कोचिंग सेंटर में पढ़ाया गया होगा कि 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 2:1 होता है, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 होता है, 4 वर्ष का निकालना हो तो 4:6:4:1 होता है। आज मैं ये सिखाने नहीं आया कि ऐसे ऐसे होता है, मैं ये समझाने आया हूँ कि ऐसा इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो क्यों करते हैं। क्या हम रेशियो मेथड की याद करें, 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1, 5 वर्ष के लिए 5:10:10:15, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आज एक ऐसा मेथड देखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो, जब आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब आपके आएगा एक पास्कल ट्रायंगल, त्रिभुज का एक पार्ट आएगा पास्कल ट्रायंगल। इसकी जो साइड्स होती हैं, जो भुजाएं होती है, वो 1:1:2 में होती है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे 1:1 के अनुपात में होती है। अब दिमाग लगाना, हमें निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे, अब देखो 4 वर्ष से ज़्यादा आता नहीं है लेकिन फिर भी सीखो। 5 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 6 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 7 वर्ष का कैसे निकालेंगे, अनंत तक। आप चाहो तो 100 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। अब ये जो पास्कल ट्रायंगल होता है, जो एक त्रिभुज होता है, इसकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। एक्चुअल होता तो कुछ ऐसे है, ये 1 और ये 1, फिर इनको जोड़ देते हैं 1:2। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1:2:1। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट में 1 ऐड करते जाना है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ कि सीधी सीधी भाषा में बात करूं, जैसे मान लीजिए अपन खेत में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पाइपलाइन है, अगर मान लीजिए उसको बढ़ाना है, हमें आगे पाइप जोड़ना है, तो जरूरी है कि किसी की मांग के लाए
पीछे का जो हमारे काम नहीं आ रहा है उसको उठाओ और आगे चिपका दो, काम होता जाएगा। तो चलो पाइपलाइन जोड़ते जाओ आप। यहाँ 1 जोड़ दो, अब देखो बन क्या आएगा, ये 1 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3, और लास्ट में जोड़ा है तो यहाँ वापस से रख देना है। अब देखो फिर इनको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 1 मान लेंगे यहाँ तो, फिर इनको जोड़ते हैं 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, और लास्ट में 1। अगर यहाँ 1 शुरुआत में लिखा है तो लास्ट में भी आपको 1 रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ फिर हम 1 रख लेते हैं, अब जोड़ते जाओ, 4 और 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5, और लास्ट में 1। यानी शुरुआत में अगर आप एक पाइप लेके आ रहे हो तो लास्ट में उसे वापस से खोल के वहां रखना भी पड़ेगा। यानी मन से 1 आगे रखते जाओ, मन से आप एंड में 1 रखते जाओ, फिर 1 मन से रख लो यहाँ, 5 और 1 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और लास्ट में कितना आएगा 1। अब ऐसे ही मान लीजिए हम 7 वर्ष का चाहें तो 7 वर्ष का भी ले सकते हैं। अब आप इनमें से कुछ ढूंढो, आपके चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्नावली हो जाएगी पूरी। अगर वो 2 वर्ष का पूछता है, 3 वर्ष का पूछता है, 4 वर्ष का पूछता है, 5 वर्ष का पूछता है, 6 वर्ष का पूछता है, तो पूरी की पूरी चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट आपकी। देखिए गहराई से देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला बन के आया है ये 2 वर्ष का है, ये जो आपका फॉर्मूला बन के आया है ये 3 वर्ष का है, ये जो फॉर्मूला बन के आया है ये 4 वर्ष का है। मतलब जो शुरुआत का 1 है ना, इसे डिलीट कर दो, ये फॉर्मूले ही हैं। ये भाई साहब 5 वर्ष का है, रटने की क्या जरूरत है, बनाना सीखो इनको। ये 6 वर्ष की है। अब इन फॉर्मूलाओं को देखो, अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो रेशियो मेथड क्या काम करता है, 2:1। 3 वर्ष का निकालना है तो देखो 3:3:1। अगर 4 वर्ष का निकालना है आपको तो 4:6:4:1। और यदि 5 वर्ष का निकालना है तो 5:10:10:5:1। और अगर 6 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6:15:20:15:15:6:1। ये लो, ये आपकी कंप्लीट। 2 वर्ष के लिए आपको सूत्र नहीं लगाना है, डायरेक्ट रेशियो मेथड लगा दोगे। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 2:1। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3:3:1। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 4:6:4:1। 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 5:10:10:5:1। और यदि 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 6:15:20:15:15:1। और ये आपके पूरे के पूरे सवाल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है, जरूरी है क्या 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए? 2 वर्ष नहीं, 2 वर्ष 6 माह का भी पूछा जा सकता है, 2 वर्ष 4 माह का भी पूछा जा सकता है, 3 वर्ष 10 माह का भी पूछा जा सकता है, तो 3 वर्ष 6 माह और 65 दिन का भी पूछा जा सकता है, 75 दिन का भी पूछा जा सकता है, 105 दिन का भी पूछा जा सकता है। तो फिर हम क्या करें? तो इसका भी एक तरीका है। ये तो आपका रेशियो मेथड कब काम करेगा, जब पूर्णांक में पूछे। ब्याज का जो टाइमिंग है वो पूर्णांक में होना चाहिए, यानी इंटीजर में होना चाहिए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। और अगर ये 2 वर्ष और 4 माह या 6 माह ऐसा कुछ देता है तो फिर आपको सर्कल मेथड पढ़ाएंगे। सर्कल मेथड डायरेक्ट सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। और जो ये डर है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम क्यों टेंशन लें, एक एक चीज को पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इनके आधार पर आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर कमेंट करिए। अगर मान लीजिए अच्छा लगा है तो पहले इनकी प्रैक्टिस करवा देंगे और फिर सर्कल मेथड भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। इससे चक्रवृद्धि ब्याज आपकी हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।